नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। भाकपा माओवादी को कारतूस सप्लाई करने जा रहे रवि प्रजापति को एटीएस ने किया अरेस्ट, 150 कारतूस जब्त। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कोडरमा से रवि प्रजापति को 150 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रवि भाकपा माओवादी को ये कारतूस सप्लाई करने जा रहा था। गुप्त सूचना पर एटीएस ने टीम को गठित की और कार्रवाई करते हुए उसे कोडरमा से बाघीटांड़ चेकपोस्ट के पास से धर दबोचा। आरोपी हजारीबाग का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास रहा है। ये पहले भी जेल जा चुका है। पूर्व विधायक संजय यादव को धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, 6 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव को फोन कर लगातार धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता कांड दर्ज करने के 7 साल बाद मिली है। आप सबको बता दूं कि आरजेडी के टिकट पर गोड्डा से विधायक रहे संजय प्रसाद यादव को साल 2017 में मोबाइल पर फोन कर लगातार गाली गलौज और धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने नगर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर मामले को ठंडी बस्ती में डाल दिया गया। कुछ दिन पहले यह केस फिर से खुला और 6 साल पहले पूर्व विधायक को धमकी देने वाले बदमाश की खोजबीन शुरू की गई तो पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर पर छापामारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आप सबको बता दूं कि एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार बदमाश की पहचान बिहार के बांका के बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरमुरी निवासी 55 वर्षीय भागीरथ यादव के रूप में हुई। वह पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव को फोन कर धमकी दिया करता था। इस संबंध में पूर्व विधायक ने 19 फरवरी 2017 को ही नगर थाने में आवेदन दिया था। आप सबको बता दूं अभियुक्त 6 साल से फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि वह मकर संक्रांति पर घर आया हुआ है, जिसके बाद विशेष टीम का गठन कर बांका पुलिस की मदद से बौंसी से ही उसे गिरफ्तार किया है। अगले सप्ताह रांची सहित कई जिलों में ठंड से राहत, पलामू संभाग में शीतलहर का अलर्ट। राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिलों में खिली धूप ने सर्दी के सितम को कम कर दिया है। उत्तर पश्चिमी दिशा से बह रही हवा शाम को कनकनी बढ़ा रही है, लेकिन दोपहर को निकली धूप लोगों को राहत दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम दिशा से बह रही ठंडी हवा में रुकावट आई है, जिससे ठंड का असर कम हुआ है। आप सबको बता दूं कि 17 जनवरी तक ठंड से राहत की संभावना है। वहीं उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगले एक सप्ताह तक पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 24 से 31 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री रहने की संभावना है। इधर जो है मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में कोल्ड वेव चलने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। पलामू संभाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। हालांकि राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिलों में इससे राहत की उम्मीद है। 3-4 दिन बाद राजधानी और आसपास के जिलों में तापमान और गिर सकता है। झारखंड के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, पेंशन संबंधित ये कार्य होगा 15 दिनों के अंदर। राज्य में प्रमंडल से लेकर जिला व प्रखंड स्तर तक के कार्यों में अब शिक्षकों का काम तय समय पर होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब शिक्षकों के पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित कार्य 15 दिनों के अंदर करना होगा। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर 3 दिनों के अंदर इसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को देने को कहा गया है। पारिवारिक पेंशन संबंधित मामलों को 30 दिनों के अंदर, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पर 7 दिनों के अंदर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। न्यायालय से संबंधित मामलों में 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। अब शिक्षा कार्यालयों में सेवा पुस्तिका अपडेट करने का कार्य भी संबंधित पदाधिकारी को तय समय में करना होगा। इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। राज्य में शिक्षकों की वर्षों से लंबित प्रोन्नति भी अब जल्द मिलने की संभावना है। प्रोन्नति के लिए 1 माह का समय निर्धारित किया गया है। तय समय में कार्य नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन जमशेदपुर में 31 जनवरी को करेंगे रोड शो और सभा, 30 जनवरी को सरायकेला में। जानिए उनका कार्यक्रम के बारे में।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जनवरी को सरायकेला में और 31 को जमशेदपुर में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर रोड शो और सभा करेंगे। 30 की सभा सरायकेला स्टेडियम में, जबकि 31 की सभा बिष्टुपुर गोपाल मैदान में होगी। सरायकेला में 30 को कार्यक्रम करने के बाद मुख्यमंत्री जमशेदपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 31 की सुबह बिष्टुपुर परिसदन में प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रोड शो करेंगे। आप सबको बता दो कि 31 को जुगसुलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हो सकता है। बिष्टुपुर में कार्यक्रम के बाद शहीद निर्मल महतो की समाधि पर जाएंगे, फिर सड़क मार्ग से डोबो पुल होते हुए रांची रवाना होंगे। आप सबको बता दें कि खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से शुरू हो रहा है। झारखंड के कोडरमा से इसकी शुरुआत की जाएगी। आप सबको बता दो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से की थी। इसके बाद पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा, देवघर में उन्होंने यात्रा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में कई विभागों का औचक निरीक्षण भी किया। हेमंत सरकार का अनुबंध कर्मियों को बड़ा तोहफा, स्थायीकरण समेत इन सुविधाओं का देगी लाभ। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालयों से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक को निर्देश दे दिया गया है कि वे अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के जरिए ही सेवा शर्तों में एकरूपता लाई जाएगी, ताकि उन्हें अस्थायी बनाने पर विचार किया जा सके। राज्य सरकार अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने के साथ ही विशेष वेतन सुरक्षा, उम्र सीमा और सामाजिक सुरक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह नैनो यूरिया फैक्ट्री की आधारशिला रखने आ सकते हैं देवघर। देवघर जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को की नैनो यूरिया लिक्विड खाद की फैक्ट्री का काम फरवरी में शुरू हो सकता है। 4 फरवरी को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नैनो यूरिया की फैक्ट्री की आधारशिला रखने देवघर आ सकते हैं। इफ्को को जियाडा से जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित हुई है। शुक्रवार को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ इफ्को के एमडी यूएस अवस्थी व इफ्को के मार्केटिंग मैनेजर योगेंद्र ने जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को आवंटित जमीन का जायजा लिया। आप सबको बता दूं कि जमीन की साफ सफाई भी चल रही है। फरवरी में बाउंड्री वॉल का कार्य चालू हो सकता है। इफ्को के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट के अनुसार नैनो यूरिया लिक्विड खाद की फैक्ट्री के कार्यस्थल को उपयुक्त बताया है। वहीं सांसद डॉक्टर दुबे ने बताया कि इफ्को की नैनो यूरिया लिक्विड खाद की फैक्ट्री में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इफ्को की यह फैक्ट्री किसानों को उचित दर पर खाद्य मुहैया कराने के साथ साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के आसपास इलाके के विकास के लिए CSR के तहत सालाना 6 करोड़ रुपए देगी। निश्चित तौर पर यह यूनिट देवघर के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगी। वहीं इफ्को के एमडी यूएस अवस्थी ने कहा कि जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को की फैक्ट्री चालू होने से संथाल परगना के किसानों को आसानी से समय पर इफ्को की नैनो यूरिया लिक्विड खाद मिल पाएगी। राज्य के 3 एयरपोर्ट बनकर हैं तैयार। रांची और देवघर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का लाभ लोगों को मिल रहा है। बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। बोकारो और दुमका से उड़ान शुरू करने के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इन जगहों से उड़ान योजना के तहत पटना और कोलकाता के लिए 3 कंपनियां सेवाएं देगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एलायंस एयर, इंडिया वन और स्पाइस जेट को उड़ान के लिए स्लॉट दे दिया गया है। एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलते ही इन उड़ान कंपनियों के लिए टाइम टेबल जारी कर दिए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि एयरपोर्ट अधिकारी बोकारो के मुताबिक जून तक यहां से विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। इसी हफ्ते एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसके बाद जो है शेष बचे कार्य को पूरा किया जाएगा। बोकारो एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए शुरू होगी। इसके बाद जो है पटना बोकारो फ्लाइट शुरू करने की योजना है। आप सबको बता दूं कि एयरपोर्ट से यात्रियों की अगर डिमांड रही तो बेंगलुरु और दिल्ली के लिए भी फ्लाइट उड़ने की संभावना हो सकती है। पीसीआई के हस्तक्षेप के बाद वकीलों का हड़ताल खत्म। काउंसिलिंग के सदस्यों ने की सीएम हेमंत सोरेन से मांग।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को राज्य के अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्यों से अलग रहने का निर्णय वापस ले लिया गया। इसके साथ ही 6 जनवरी से चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित हो गया है। अब राज्य भर के 33,000 अधिवक्ता 16 जनवरी से अपने केस में पैरवी कर सकेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ऑनलाइन आम सभा की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने की। उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने आम सभा को बीसीआई के निर्देशों की जानकारी दी। उस पर विचार करने के बाद न्यायिक कार्यों से अलग रहने का निर्णय वापस ले लिया गया तथा अनिश्चितकालीन आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया। कहा गया कि अधिवक्ताओं की मांग को लेकर आंदोलन अब दूसरे स्वरूप में होगा। चरणबद्ध आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, इसे बाद में काउंसिलिंग एसोसिएशन के साथ बैठक कर सभी की सहमति से तय करेगा। काउंसिलिंग के सदस्यों ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के वकीलों के हित में की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। काउंसिलिंग ने आंदोलन के दौरान केस में पैरवी करने वाले 7 अधिवक्ताओं के संबंध में एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट को लिखे गए पत्र को वापस लेने का निर्णय लिया। बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण, उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल, हेमंत कुमार सिकरवार, संजय कुमार विद्रोही, अमर सिंह, ए.के. रशीद सहित काउंसिलिंग के अन्य सदस्य शामिल हुए। रांची के मोरहाबादी मैदान में दिखा टिशू का उल्लास। 250 फीट ऊंचा चोड़ल बना आकर्षण का केंद्र। 2 वर्ष बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में टिशू का उल्लास दिखा। राष्ट्रीय कुरमाली भाषा परिषद द्वारा आयोजित महोत्सव में इचागढ़, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू, राहे, नामकुम आदि जगहों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। महिलाएं माथे पर चोड़ल लेकर पहुंची। लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मोरहाबादी मैदान पहुंचे। चारों तरफ ढोल मांदर की गूंज थी। हर कोई थिरक रहा था। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजाराम महतो और डॉक्टर नीना महतो ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। 20 घंटे सड़क जाम, 2.5 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। बड़का गांव टंडवा रोड स्थित राजा बागी के पास शुक्रवार की देर रात एनटीपीसी के ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार भोला महतो की मौत हो गई। मृतक बड़का गांव के सिकरी पंचायत के ग्राम चमगड़ा निवासी था। घटना के विरोध में लोगों ने चमगड़ा चौक को जाम कर दिया था। करीब 20 घंटे तक सड़क जाम रहा। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। मृतक अपने पीछे पत्नी सरस्वती देवी, 2 पुत्र, 1 पुत्री एवं वृद्ध माता को छोड़ गया। वह घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। घटना स्थल पर पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार मेहता, जीसस मिशनरी सोसाइटी ऑफ कर्णपुरा के सचिव नकुल महतो, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम, शशि मेहता, कालेश्वर महतो पहुंचे और मृतक की पत्नी एवं उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। इसके बाद विधायक अंबा प्रसाद भी सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची एवं मामला की जानकारी ली। उन्होंने हर संभव मदद करने की बात कही। बड़का गांव के इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिन्हा, एएसआई अजीत सिंह एवं क्रेडारी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक भोला प्रसाद टंडवा की आम्रपाली कोयला खदान में हाईवा चलाता था। वह हर दिन की तरह देर शाम 7 बजे अपने मोटरसाइकिल से क्रेडारी की ओर से रामगढ़ा गाँव आ रहा था। इसी दौरान एनटीपीसी गेट के सामने ट्रेलर एनटीपीसी की ओर से बड़का गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान वह ट्रेलर की चपेट में आ गया। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रेलर लगभग 400 मीटर तक घसीटते हुए भोला महतो को ले गया। इस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। महानायक अमिताभ बच्चन ने टॉक शो में सड़क सुरक्षा पर राइज अप के ऋषभ के कार्यों को सराहा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राइज अप के ऋषभ आनंद द्वारा सड़क सुरक्षा पर किए गए उनके प्रयासों के लिए सराहना की। ये पिछले 7 वर्षों से सड़क सुरक्षा पर झारखंड में काम कर रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके मॉडल प्ले स्कूल कार्टून की सराहना कर चुके हैं। आप सबको बता दें कि भारत में आए दिन होने वाले सड़क हादसे में सबसे अधिक युवाओं की जान जाती है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हुए टॉक शो में अमिताभ बच्चन के अलावा नितिन गडकरी, ईसा फाउंडेशन के फिल्म लेखक प्रसून जोशी सहित कई गणमान्य मौजूद थे। ऋषभ ने कुछ वर्ष पहले मॉडल प्ले स्कूल कार्टून की शुरुआत की थी, जो रोड सेफ्टी थीम पर है। इसमें छोटे बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। टॉक शो के दौरान इस पर बल दिया गया है कि कम उम्र में ही सड़क सुरक्षा की नींव पड़नी चाहिए। आप सबको बता दें कि सड़क सुरक्षा अभियान सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का प्रसारण मुंबई स्थित फिल्म स्टूडियो से किया गया। यहाँ ऋषभ अपने स्कूल के कुछ बच्चों के साथ बुलाए गए थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।